होगी, कहीं पनाहगाह ना मिलेगी, हर तरफ नफसी नफसी का आलम होगा। रब हजूर के दस्ते करम में लिवाए हमद थमाएगा। हजूर जब अपनी शाने हम मादियो अहमदियो मोहम्मदी दिखाएंगे और लिवाए हमद लहराएंगे, आदम भी हजूर के झंडे के नीचे आएंगे, मूसा भी हजूर के लिवाए हमद के नीचे आएंगे। मेरे पाक नबी ने खुद फरमाया, वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन इल्ला तहता लिवाई, के सारे नबी सारे रसूल उनको भी पनाह मिलेगी तो हजूर के लिवाए हमद के नीचे। लिवाए हमद का मतलब क्या है? ये कोई कपड़े का झंडा नहीं होगा, ये कोई हीरे जवाहरात से मुरस्सा डंडा और उस पर कोई जन्नत के रेशम का चमकता हुआ कपड़ा नहीं लगा होगा। लिवाए हमद इसका हकीकी माना तो रब जाने, या जिसने ये झंडा थामना है वो मुस्तफा जाने। लोग कहते हैं झंडे कहाँ से आए? जलीला लिवाए हमद से झंडे आए। बोलो पीटीआई का झंडा हो सकता है, नून लीग का झंडा हो सकता है, मौलवी फजलों का झंडा हो सकता है, जलीला तो मिलाद मुस्तफा का झंडा नहीं हो सकता। 14 अगस्त का जुलूस जायज है। 14 अगस्त को खड़े होके मुल्ला औकाफ के टुकड़े पे पढ़ने वाले वादी 14 अगस्त को खड़े होके तराना सुनना ये भी जायज है, और मोहम्मद पर सलाम पढ़ना खड़े होके ये नाजायज है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाजी फजले पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आज़म के बेटे वज़ीर औकाफ थे। अलहमरा में एक प्रोग्राम रखा, मुझे भी दावत हजरत ने इरशाद फरमाई, मैं भी हाजिर हुआ। सरकारी तकरीब थी, वो काफ़ी मुल्ला साहब आए हुए थे। अब वज़ीर है, कौमी तराना बचेगा। वज़ीर औकाफ हाजी फजले पीर साहब जब हाल में दाखिल हुए, कुर्सी पे बैठे, कौमी तराना लगा, वाबी देवबंदी ये सारे खड़े हो गए। मैं कहा डूब मरा सलीला, पाकिस्तान के लिए खड़े होना जायज है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के इकराम में खड़े होना नाजायज है। ये खड़े होकर सलाम पढ़ना बिदअत है, ये खड़े होकर सलाम पढ़ना शिर्क है, और शिर्क की पैदावार ना ये बिदअत है ना ये शिर्क है, ये तो अदाए मोहब्बत है। जिनको उनसे मोहब्बत है वो खड़े भी उन पे सलाम पढ़ते हैं, वो बैठे भी उन पे सलाम पढ़ते हैं, वो जब सोने के लिए लेटते हैं फिर भी उन पे सलाम पढ़ते हैं। बोलो फिर बोलो। चलो झंडे भी आपको दिखाते हैं। लिवाए हमद ये तो वो झंडा जो रब ने हजूर को देना ना। लिवाए हमद ये तो खास एक नूर का जलवा है। हजरत बुरैदा असलमी जब हजूर ने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई ना, तो ये 70 जवान लेके ही बड़े तगड़े शाहसवार तलवार जन शमशीर जन तलवार बाज थे। 70 तगड़े जवान पकड़े, बुरी नीयत से आए कि माज़अल्लाह हम हुजूर को जाके रोकेंगे और कुफार मक्का को इतला देंगे, हजूर को उनके हवाले कर देंगे माज़अल्लाह, और इतने 100 ऊँट और इतने इनामात लेंगे। ये सोच कर आए और हजूर तो अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे। सामने से बुरैदा असलमी 70 जने तगड़े लोगों का लश्कर लेकर बड़े बड़े लंबे नेज़े पकड़े हुए हैं, तलवारें लगा रखी हैं, तरकश लटकाए हुए हैं, कमाने लटकाई हुई हैं, पूरी तैयारी से आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने देखा इसकी हुजूर वो तो आ गए, फरमाया आने दो। करीब हुए, अब पहली मर्तबा हुजूर को देखा था, अब देखा तो देखते रह गए। इरादा तलवारें चलाने का था, नेज़े उछालने का था, तरकश से तीर निकाल के कमान के चिल्ले में चढ़ाने का था। माज़अल्लाह हुजूर को पकड़ के काफिरों के हवाले करने का था। लेकिन अब जब हुजूर का चेहरा देखा, अड्डे सुने, हुजूर का चेहरा देखा, देखते रह गए। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया
क्या नाम है तेरा? पहले तो वो देख कर ही ऐसे हो गए। अब जब हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या नाम है तेरा, ऐसी हैबत और रोब तारी हुआ कि वहीं पे खत्म। ना तलवार की होश, ना नेज़े की कोई याद रही। फरमाया क्या नाम है तेरा? कब कबाते हुए अर्ज किया बुरैदा। बुरैदा बना है बर्दुन से, बर्द कहते हैं ठंडक को। कहा मेरा नाम बुरैदा है। हुजूर ने अबू बकर की तरफ देखा, फरमाया ले तेरा काम ठंडा हो गया। माएँ भी कहती हैं पुत्र ठंडे ठंडे जाइए। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, फरमाया तेरा काम ठंडा हो गया। यानी अबू बकर तुम मेरे लिए फिक्र कर रहा था कि दुश्मन सर पर आ गया, ले दुश्मन तो कदमों में गिर रहा है। फरमाया कबीला कौन सा है? कहा बनु असलम। अब असलम सलामती से बना है। हुजूर ने फिर अबू बकर को देखा। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है, गल्ला औदे नाल ते चेहरा सज्जन वा, कैसी बात है? हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, फरमाया ले अबू बकर तेरा काम सलामती वाला हो गया। फिर फरमाया खानदान कौन सा है? कहा बनु सहम। कबीला असलम, खानदान शाह बनु सहम। सहम का मतलब है हिस्सा। सहम का क्या मतलब है? फरमाया जा हमने तुझे तेरा हिस्सा अता फरमा। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। कहा सहम बनु सहम का हूं। फरमाया तुझे तेरा हिस्सा अता फरमा दिया। हुजूर ने इतना कहा कदमों में गिर पड़े, अर्ज की सोने जो हिस्सा दे छड़े थे, कलमा भी पढ़ा छड़ा।